प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले दो वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न मानों को और समकोण त्रिभुज की भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संबंध का अध्ययन किया था। आज हम 8.1 के कुछ प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। 8.1 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ABC त्रिभुज में B कोण है वो समकोण है, जिसकी भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें साइन A, कोस A, साइन C और कोस C के लिए मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप त्रिभुज प्रश्न में बताए अनुसार समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण जो है वो समकोण है, तो B यहाँ आएगा और A और ये C, ABC, जिसमें भुजा AB जो भुजा है ये है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमें मान ज्ञात करने इसमें साइन A और कोस A, यानी A कोण के लिए साइन का मान और A कोण के लिए कोस का मान, उसी प्रकार से C कोण के लिए साइन और कोस के मान ज्ञात करने हैं। अब साइन का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन कर्ण का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करके और तीसरी भुजा यानी कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें कर्ण है AC, आधार है AB का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर और इसका रूट। AB का यहाँ मान है 24, तो 24 का वर्ग प्लस BC का मान है 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होगा 596 और 7 का वर्ग होगा 49, सॉरी 576। 576 और 49 हो गए 625 और 625 का वर्गमूल आएगा 25। यानी इस त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है AC, इसका मान आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब पहले प्रश्न अनुसार जो पूछा गया है कि साइन A का मान, तो साइन बराबर लाल बट्टा का अनुसार होता है लंब बट्टे कर्ण। अब साइन में A कोण के लिए पूछा है, तो A कोण का जो लंब है वो होगा BC बट्टे कर्ण होगा AC। तो AC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25। दूसरा प्रश्न पूछा इसमें कोस A का मान, तो कोस में होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है कोस A के लिए AB और कर्ण है AC। अब AB का मान है इसमें 24 और AC का मान है 25। ये आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा पूछा इसमें साइन C और कोस C के लिए। साइन C, अब साइन में वही लंब बट्टे कर्ण, लेकिन यहाँ ध्यान देने की वाली बात यह है कि यहाँ कोण बदल गया है, यानी उसमें A कोण था और इसमें C कोण है, तो कोण CA है। और जिस भुजाओं के बीच में जो कोण बना होता है उसके कर्ण को छोड़कर दूसरी जो भुजा होती है वो उस कोण के लिए आधार रहेगा, यानी यहाँ कोण C के लिए जो आधार है वो BC रहेगा। तो BC आधार कर्ण AC और C कोण के लिए जो लंब है वो AB होगा, तो AB बटा AC। AB का मान 24 और AC का मान 25। इसी प्रकार कोस C, कोस के बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब कोस C कोण के लिए आधार वो BC रहेगा, BC बट्टा AC, और BC का मान है 7 और AC का मान है 25। ये दोनों इस प्रश्न के हल होंगे। दूसरा प्रश्न 8.1 का दूसरा प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q है वो समकोण है और इसमें हमें मान ज्ञात करना है tan P और कोट R का। tan P के मान से कोट R का मान घटाना है। तो सबसे पहले उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने 8.1 के पहले प्रश्न में जो तीसरी भुजा ज्ञात की थी पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, तो इस त्रिभुज में हमें QR ज्ञात करना है। तो इसमें आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। अब इसमें QR जो है वो आधार है, तो आधार बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आधार है इसमें क्यू आर और कर्ण है पी आर का स्क्वायर माइनस लंब है पी क्यू का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। पी आर का मान है यहाँ 13, तो 13 का वर्ग माइनस पी क्यू का मान है 12, 12 का वर्ग और इसका वर्गमूल। 13 का वर्ग होगा 169 और 12 का वर्गमूल होगा 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो मान बचेगा 25 और 25 का रूट, 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो क्यू आर यानी जो तीसरी भुजा है इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर। tan p माइनस कोट आर लाल बट्टा काका के अनुसार tan के बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। अब देखिए tan में tan P कोण के लिए, यानी P कोण के लिए जो लंब है, P कोण यहाँ है तो P कोण का जो लंब है वो होगा QR और बट्टे आधार P कोण के लिए होगा PQ, यानी tan P का मान आएगा 5/12। इसी प्रकार कोट R बराबर, अब कोट में R कोण के लिए आधार क्या रहेगा QR और लंब क्या रहेगा R कोण के लिए PQ बराबर 5/12। अब हमें पूछा है कि tan P माइनस कोट R, तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे सकते हो आप। समीकरण 1 में tan P का मान आया है 5/12 माइनस समीकरण 2 में कोट R का मान आया है 5/12। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 0। 8.1 का तीसरा प्रश्न जिसमें दिया गया कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान विकलित कीजिए। यानी इसमें a कोण का जो मान है उसके लिए साइन हेतु मान दिया गया है साइन a बराबर 3/4। तो सबसे पहले वही आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो कोण a है उसको न्यून कोण रखना है। तो यहाँ इसको आप ले सकते हैं कोण a, ये b और ये c। तो अब समकोण त्रिभुज में कोण a के लिए साइन का मान है 3/4। अब साइन थीटा बराबर, यानी लाल बट्टा कक्का के अनुसार साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, अर्थात साइन ए कोण के लिए लंब का मान होगा 3 और कर्ण का मान होगा 4। तो लंब यहाँ कोण ए के लिए रहेगा BC और कर्ण रहेगा 4। तो अब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार वही काम करना है अपने को कि इस समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा यानी AB का अपने को मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में AB है वो आधार है, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और इसका रूट। आधार AB बराबर कर्ण है AC स्क्वायर माइनस लंब है इसका BC, तो BC का स्क्वायर और इसका रूट। कर्ण का मान है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और इसका रूट। 4 का वर्ग होगा 16 और 3 का वर्ग होगा 9। 16 में से 9 गए 7, यानी 7 रूट। 7 का जो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव में जाएगा, तो इसको आप √7 भी रख सकते हैं। तो AB का मान आएगा अपने पास √7। अब इसमें इस प्रश्न में हमें कोस A और tan A का मान ज्ञात करना है, यानी कोण A के लिए कोस का मान और A का मान ज्ञात करना है। अब क्योंकि लाल बट्टे के अनुसार कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस A कोण के लिए आधार होगा, A कोण के लिए आधार AB, कर्ण होगा AC। AB का मान है √7 और AC का मान है 4। इसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan A कोण के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AB। BC का मान 3 और AB का मान √7। ये इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न 8.1 का इसमें दिया है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें कोण A को हमें न्यून कोण रखना है, तो ये कोण A, B को समकोण और ये तीसरा C कोण। अब इसमें प्रश्न में हमें दिया गया है कि 15 कोट A बराबर 8। यहाँ 15 देखिए कोट के गुणा में, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि कोट A बराबर 8/15, अर्थात कोण A के लिए कोट का मान है 8/15।
अब लाल बट्टा कप का अनुसार कोण थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो कोट ए कोण के लिए आधार रहेगा ए बी और लंब रहेगा बी सी। अर्थात ए बी का जो मान है वो है 8 और बी सी का मान है 15। ए बी का 8 और बी सी का 15। अब वही सबसे पहले आप तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और इसका रूट। अब इसमें कर्ण है ए सी, आधार है ए बी स्क्वायर प्लस लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर और इसका रूट। ए बी का मान 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 15, 15 का स्क्वायर और इसका रूट। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग है 225। इसको जोड़ दीजिए आप, इसका मान हो गया 289 और 289 का रूट होता है 17। यानी ए सी का जो मान है वो आएगा आपके पास 17। अब वैसे ही साइन ए और सेक ए का मान, यानी ए कोण के लिए साइन का मान और ए कोण के लिए सेक का मान। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन ए कोण के लिए लंब रहेगा बी सी, कर्ण रहेगा ए सी और बी सी का मान 15 और ए सी का मान 17। इसी प्रकार से सेक थीटा के लिए मान क्या रहेगा, सेक थीटा के मान रहेगा कर्ण बटा आधार। अब सेक ए कोण के लिए कर्ण है ए सी और आधार है ए बी। ए सी का मान 17 और ए बी का मान 8। ये आपका उत्तर रहेगा।